बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत या आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं। अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रस्तुत किया गया अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक में 1954 में अब्राहम मैस्लो साहब द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। हम इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षा में, चाहे वो कभी भी किसी भी यार यूपी टेट, सी टेट व सुपर टेट की जो भी परीक्षाएं हुई है, अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत लगातार प्रश्न बनता रहा है और बनने की संभावना भी बनी रहती है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को ना देखा हो तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे जीवन कौशल या मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था और इनका जो सिद्धांत दिया गया वो अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक में 1954 में दिया गया था। यह जो सिद्धांत है यह बताता है कि जब व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति की क्या होती हैं? आवश्यकताएं। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी कमी या आवश्यकता को श्रृंखलाबद्ध, किस तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है, तो निम्न क्रम की मांग को पूरा होने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग को पूरा करता है। जब आपको भोजन मिल जाएगा तभी तो आप अच्छे घर बनाने की सोचेंगे। जब आप भोजन ही नहीं कमा पा रहे हैं, आप अपने पेट भरने के लिए खाना ही आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप घर मकान बनाने की नहीं सोचेंगे। आप पहले अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो ये जो पहली आवश्यकता है व्यक्ति की, जिसे जैविक या दैहिक या शारीरिक आवश्यकता कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति पहले इसको पूरा करता है। यही अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि ये जो क्रम होता है, निम्न क्रम की आवश्यकता से व्यक्ति उच्च क्रम की आवश्यकता की ओर बढ़ता है, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने कहा था। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए भोजन नहीं है और आप घर मकान बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। पहले आप अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, पीने की व्यवस्था करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं, तत्पश्चात आप समाज में इज्जत की व्यवस्था करते हैं कि हमारी समाज में इज्जत हो, नौकरी हो। इसके बाद जब आपको सब मिल जाता है तब आप आत्मसिद्धि की बात करते हैं। तो यही इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो हमेशा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही होते हैं। निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर क्या करते हैं? मांग या आवश्यकता की पूर्ति करना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। इस सिद्धांत को इसीलिए इस क्रम के कारण निम्न क्रम की मांग को पूरा होने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग को पूरा करता है या पाने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत को पदानुक्रमित सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, चूंकि अब्राहम मैस्लो साहब मानवतावादी संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं, इसीलिए इसको मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैस्लो ने आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम बताया और मानव के संपूर्ण जीवन को 5 आवश्यकताएं बताई हैं, 5, और उन 5 आवश्यकताओं को एक त्रिभुज या पिरामिड में उन्होंने बताया है। तो चलिए देर न करते हुए हम समझ लेते हैं। पहले समझिएगा कि ये जो आवश्यकताएं हैं वो 5 आवश्यकताएं हैं जिन्हें 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। निम्न स्तरीय आवश्यकता, मध्य स्तरीय आवश्यकता और उच्च स्तरीय आवश्यकता। जो निम्न स्तर की आवश्यकता है उसमें शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं, और जो उच्च स्तर की आवश्यकता है उसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं आती हैं। मित्रों, बाकी की जो 3 बचती हैं, 5 पूरी आवश्यकताएं, उनमें से 2 एक निम्न स्तरीय आवश्यकता, सबसे निचली स्तर की जो आवश्यकता है निम्न स्तर की वो है शारीरिक आवश्यकता, भूख प्यास लगना आदि, और उच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और जो दूसरी मांग है सुरक्षा मांग, और तीसरी मांग सामाजिक मांग, और चौथी मांग स्वसम्मान की मांग। तो ये जो 3 मांगे हैं वो मध्य में आ जाएंगी, मध्य स्तरीय आवश्यकताओं में। यह सिद्धांत अत्यधिक लोकप्रिय है। इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक एवं अनुपयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय होगा। इसके अनुसार
यह माना गया कि सभी व्यवहारों को आवश्यकता की संतुष्टि के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मैस्लो ने जो ट्रायंगल प्रस्तुत किया पांचों आवश्यकताओं का वो निम्न है। तो देखिएगा ये जो उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि जो जैविकीय व शारीरिक आवश्यकता है जैसे कि भूख, प्यास, नींद आदि, इसको जो सिग्मंड फ्रायड महोदय ने अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक या व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। वो जैविकीय व शारीरिक आवश्यकता भूख, प्यास, नींद आदि इड के अंतर्गत या निम्न स्तर के अंतर्गत आएगी। इसके बाद जो सुरक्षा मांग है जैसे आतंकवाद से रक्षा, कानून, नियम, मकान बनाना, कपड़े आदि, ये सब किसमें आएंगे? आपके सुरक्षा आवश्यकता में। इसके बाद समूह, आत्मीयता या स्नेह, प्रेम या सामाजिकता जिसको बोला जाएगा, ये किसमें आएगा? तीसरी मांग में आएगा, सामाजिक मांग में, जैसे कि प्रेम, लगाव, मित्र बनाना, रिश्तेदार बनाना, ये सब आपका तीसरे में आएगा। परिवार व समाज की आवश्यकता होती है इसके बाद व्यक्ति को, और इसके बाद वो अपने सम्मान की चाहत रखता है, सम्मान की आवश्यकता होती है। संबंधितों जो उसके सखे संबंधी होते हैं, जो समाज में उसकी इज्जत होने की उसको आवश्यकता होती है, तो सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। और तीनों ही किसमें रखे गए हैं? ईगो में रखे गए हैं, मध्य स्तरीय आवश्यकताएं हैं। और सबसे पांचवी आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसे आत्मानुभूति कहा गया है। इन सभी को प्राप्ति होने पर, यानी निचले निम्न स्तरीय मांगों की प्राप्ति होने पर यह उच्च स्तरीय आवश्यकता प्राप्त होती है, जो सुपर ईगो यानी उच्च स्तरीय मांग है, सबसे उच्च स्तरीय मांग है। तो पहली मांग हो गई आपकी आत्मसिद्धि, स्वसम्मान, सामाजिक मांग, सुरक्षा मांग और दैहिक मांग। ये हमने ऊपर से क्रम बताया है। अगर नीचे से क्रम बताएं तो दैहिक मांग, दैहिक या जैविक मांग या सुरक्षा मांग, इसके बाद सामाजिक मांग, इसको स्नेह आवश्यकता, समूह आवश्यकता, इसके बाद स्वसम्मान मांग या सम्मान की आवश्यकता, उसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता। लिखा हुआ है शारीरिक आवश्यकता तथा सुरक्षा आवश्यकता, ये मानव के साथ साथ पशुओं में भी विद्यमान होती हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को शारीरिक आवश्यकता, भोजन और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। रहने के लिए मनुष्य को मकान व सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता होती है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, इसीलिए उसे समाज की आवश्यकता होती है, तो उसकी तीसरी आवश्यकता है। और जब वो समाज में रहता है तो उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहिए, समाज में उसकी इज्जत भी चाहिए, तो ये चौथी आवश्यकता है। और इसके बाद समाज में सम्मान जब उसको मिल जाता है तो सबकी पूर्ति के पश्चात व्यक्ति आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। मैस्लो ने के अनुसार यह मानव की आवश्यकताओं का सबसे उच्च श्रेणी है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो सभी तरह से आत्मा की प्रतिष्ठा पर बल दिया जाना चाहिए। सभी बालकों को अपना आत्मसम्मान रखने, स्व की रक्षा करने तथा आत्म प्रकाशन हेतु उचित अवसर दिए जाने चाहिए। एक दो बातें, अब्राहम मैस्लो ने यह सिद्धांत प्रतिपादक किया। 5 प्रकार की मांग बताई हैं। नंबर 1 दैहिक मांग, नंबर 2 सुरक्षा मांग, नंबर 3 सामाजिक मांग, नंबर 4 स्वसम्मान मांग, नंबर 5 आत्मसिद्धि मांग। कभी कभी निम्न स्तरीय मांग और उच्च स्तरीय मांग इन्हीं दो को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर 3 मांगे नहीं कह रहा है, निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय उच्च स्तरीय, इस तरह नहीं कह रहा है, केवल निम्न और उच्च की बात कर रहा है, तो प्रारंभ की जो 2 मांगे हैं दैहिक और सुरक्षा मांग, वो निम्न स्तरीय हो जाएंगी, और अंतिम जो 3 मांगे हैं सामाजिक, स्वसम्मान और आत्मसिद्धि, ये उच्च स्तरीय हो जाएंगी। और सबसे उच्च स्तरीय अगर पूछे तो वो आत्मसिद्धि होगी। ठीक है, अगर केवल इसको वैसे तो देखा जाए तो ये जो दैहिक मांग है ये निम्न स्तरीय मांग है, और बाकी की जो बीच की 3 है वो मध्य स्तरीय मांग है, जो अंतिम है वो उच्च स्तरीय मांग है। लेकिन अगर 2 स्टेप में पूछा जा रहा है तो प्रारंभ की 2 निम्न स्तरीय हैं और अंतिम 3 उच्च स्तरीय हैं। इसी प्रकार यहां भी है कि ये जो ट्रायंगल है, देखिएगा सबसे निचले स्तर पर दैहिक मांग है। वास्तव में ये जो दैहिक मांग है वो आपकी निम्न स्तरीय मांग है, जिसे इड के अंतर्गत रखा गया है, यानी इदम के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अगर 3 फेसेस में इसको हम दूसरे फेस में सुरक्षा मांग को ले रहे हैं, इसको भी इड के अंदर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। यानी आपका मकान होना भी जरूरी है, केवल भूख के आपको रहना भी जरूरी है। तो ये 2 आवश्यकताएं अनिवार्य होती हैं व्यक्ति की, जो निम्न स्तरीय मांग के अंतर्गत भी आप इनको रख सकते हैं, दोनों को। इसके बाद सामाजिक मांग, प्रेम, लगाव और स्वसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मध्य स्तरीय मांग कहीं जाएंगी, ईगो के अंतर्गत आएंगी, अहम जिसको कहा जाता है। इसके बाद आत्मसिद्धि, ये केवल एकमात्र है जो उच्च स्तरीय सुपर ईगो में आएगी। और एक तरह से अगर इसको इस तरह भी कैटेगराइज किया जा सकता है कि जो नीचे की 2 है वो निम्न स्तरीय मांग, ऊपर की 3 है वो उच्च स्तरीय मांग। और अगर बात करें 3 कैटेगरी में बांटना है तो निचली जो 2 है वो निम्न स्तरीय मांग, उसके ऊपर की जो 2 मध्य स्तरीय मांग, और सबसे ऊपर की जो
सिंगल बचती है एक, वो आत्मसिद्धि की मांग। तो इस ट्रायंगल को आप जरूर देखिएगा और तो इनको बनाए रखिएगा कि जिस तरह से उसको कैटेगरी में बांटा जाए वैसा आपको करना है। अगर इन दो को आप अनिवार्य कह सकते हैं कि ये अनिवार्य होती है, इसलिए ये इदम या निम्न स्तरीय मांग है। इनकी पूर्ति होने के बाद व्यक्ति सामाजिक और स्वसम्मान चाहता है, तो ये आपकी मध्य स्तरीय मांग है। और सबसे ऊपर वाली जो है आत्मसिद्धि मांग होगी। अगर मध्य स्तरीय को आप हटा रहे हैं तो नीचे की दो आपकी निम्न स्तरीय मांग हो जाएंगी और ऊपर की 3 उच्च स्तरीय मांगे हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष रूप से, ठीक। तो यहां पर कुछ इनके नाम है। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग एवं आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत और आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का मांग सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक ही वीडियो में अब्राहम मैस्लो का संपूर्ण सिद्धांत आपने समझने की कोशिश की। एक दो बातों और देख लेते हैं कि मैस्लो, अब्राहम मैस्लो महोदय जो है, मैस्लो मनोविज्ञान में मानवतावादी संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं। यह संप्रदाय फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक के खिलाफ है। जो सिग्मंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है उसके खिलाफ है। तो मैस्लो क्या मानते हैं कि मानव एक विवेकशील प्राणी है जो स्वभाव से अच्छा है, अर्थात उसे कोई भी राक्षस या इदम नहीं चलाता। बच्चे अपनी सफलता के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया जिसे अभी हमने पढ़ा है। उन्होंने इसके कई नाम बताए हैं। ये भी हमने अभी पढ़ा है कि पदानुक्रमित क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें निम्न क्रम से उच्च क्रम की आवश्यकताओं की प्रयास किया जाता है। हमेशा व्यक्ति पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तब तो वो आगे बढ़ेगा। जब व्यक्ति भोजन की व्यवस्था कर लेगा तब वो ना मकान बनाने की सोचेगा। जब व्यक्ति मकान बना लेगा तब वो शादी करने की सोचेगा, ना मित्र रिश्तेदार बनाने की सोचेगा। जब वो ये कर लेगा तभी वो समाज में सम्मान पा सकता है, तब वह अपनी चौथी मांग को पूरा करेगा, तीसरी मांग को पूरा करेगा। और जब वो तीसरी मांग पूरी कर लेगा तो चौथी मांग सम्मान को पाएगा, और सम्मान को पाने के बाद वो इन चारों मांगों को जब पा लेगा तो वो आत्मसिद्धि को पाने का प्रयास करेगा। तो ये नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मांग आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण या आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत को समझिएगा। ये आपके सामने ट्रायंगल है। अगर 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं तो पहली 2 मांग है जैविकीय मांग, सुरक्षा मांग, बीच की 2 और अंतिम ऊपर की। अगर 2 कैटेगरी में बांटते हैं तो शुरुआत की 2, अंतिम 3। कभी कभी देखा जाता है कि जो शुरुआत की 3 है उनको भी आप निम्न स्तरीय मांग कह देते हैं और ऊपर की 2 को उच्च स्तरीय मांग कह देते हैं। इन चीजों को आप बनाए रखें। जो जैविकीय मांग है उसमें भोजन, पानी, नींद आदि आएंगे। सुरक्षा मांग में पारिवारिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा। यानी कि सुरक्षा का मतलब यह है कि आपको सुरक्षित होना चाहिए हर एक चीज से, अर्थ के रूप से, धन के रूप से, परिवार के रूप से। आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका शरीर सुरक्षित हो, आपका धन सुरक्षित हो। सामाजिक प्रेम में परिवार, मित्र, रिश्तेदार, शादी विवाह आदि आते हैं। आपके मित्र बनते हैं, आपका परिवार बढ़ता है, आपके रिश्तेदार बढ़ते हैं। और इसके बाद सम्मान की और आत्मसिद्धि, ये उच्च स्तरीय मांगें बताई गई हैं। तो इनको निम्न स्तरीय मांग, मध्य स्तरीय मांग, उच्च स्तरीय मांग, ये अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है। मैस्लो की 3 पुस्तकें हैं, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व और अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो अभी हमने पढ़ा है, मांग पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। और इनकी तीसरी पुस्तक है द पावर ऑफ सेल्फ एचुलेशन। तो इसको आप पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों। आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।